गुड मॉर्निंग क्लास। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीके कंपटीशन क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की साइंस का एक चैप्टर है ईच मैटर अराउंड अस प्योर। उसकी एक्सरसाइज जितनी है वो एक्सरसाइज आज हम करेंगे, पूरी एक्सरसाइज। ठीक है, हाँ। एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है भाई? एक्सरसाइज यही है, ठीक है। इसमें क्या दे रहा है? पहला, विच सेपरेशन टेक्निक विल यू अप्लाई फॉर द सेपरेशन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इस सेपरेशन में जो फॉलोइंग में दिया गया है इसको किस टेक्निक के थ्रू सेपरेशन करेंगे, मतलब अलग अलग करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर। क्या दे रहा है? किसके द्वारा? सोडियम क्लोराइड है और वाटर है, तो किसके थ्रू अलग करेंगे भाई? वेपराइजेशन के थ्रू। यानी मैं नमक की बात कर रहा हूँ और वाटर की बात कर रहा हूँ, दोनों को आपस में मिला दिया तो फिर किसके थ्रू अलग करेंगे? उसको गर्म करके तब अलग किया जा सकता है ना। ठीक है, वेपराइजेशन। सेकंड क्या बोल रहा है? अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम ए मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड को एक में मिला दिया गया है, तो उसको किसके थ्रू अलग करेंगे? सब्लिमेशन के थ्रू। ठीक है, किसके थ्रू अलग करेंगे? सब्लिमेशन के थ्रू। तीसरा क्वेश्चन आ रहा है उसी में, सी स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल इन द इंजन ऑयल ऑफ ए कार। एक कार के इंजन ऑयल में अगर कोई मेटल फंसा है तो उसको कैसे अलग करेंगे? सीधी सी बात है भाई, उसको हम फिल्टर कर लेंगे। ठीक है, फिल्ट्रेशन के थ्रू। अगला डी क्वेश्चन क्या दे रहा है कि डिफरेंट पिगमेंट फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल्स। फ्लावर के पेटल्स में अगर पिगमेंट की बात कर रहे हैं, उसको अलग करना है तो क्रोमेटोग्राफी के थ्रू अलग होगा। ठीक है, अगली बात करते हैं ई की बात, बटर फ्रॉम कर्ड। बटर को अगर कर्ड से अलग कर रहे हैं तो किसके थ्रू अलग करेंगे? सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू। ठीक है, अगला दे रहा है ऑयल फ्रॉम वाटर। ऑयल को अगर वाटर से अलग करना है तो क्या होगा? सप्रेसिंग फनल। मैं पढ़ाया हूँ ये चैप्टर, आपको पता होगा। सप्रेसिंग फनल के थ्रू। अगर मैं बात कर रहा हूँ टी लीव्स फ्रॉम टी, अगर मैं चाय की पत्ती को चाय से अलग कर रहे हैं तो किसके थ्रू करेंगे भाई? सीधी सी बात है, फिल्ट्रेशन के थ्रू। अगला आ रहा है आयरन पिन फ्रॉम सैंड। अगर आयरन है और बालू, सैंड की बात कर रहे हैं, अगर दोनों को आपस में मिला दिया गया तो किसके थ्रू अलग होंगे? मैग्नेटिक सेपरेशन के थ्रू अलग होंगे। ठीक है, अगला क्या दिया? व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क। मतलब अगर गेहूं में आपके, गेहूं जो घर में बनाया जाता है भाई, गेहूं से जो आटा बनाया जाता है, सबसे पहले अगर गेहूं में कोई मिट्टी कण है तो उसको अलग कैसे करते हैं? वार्मिंग के थ्रू। ठीक है, हवा चलाते हैं ना। ठीक है, अगला क्या बोल रहे हैं? फाइंड मड पार्टिकल सस्पेंड इन वाटर। अगर वाटर में मड मिलाया गया तो किसके थ्रू अलग किया जाता है? लोडिंग के थ्रू। ठीक है, लोडिंग के थ्रू हो गया। बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है भाई? ध्यान से देखना, यही है प्रज्ञा वाला। प्रज्ञा टेस्टेड द solubility of the three different substance at different temperature। मतलब सब्सटेंस भी अलग रखे हैं और टेम्परेचर भी अलग रखे हैं। एंड कलेक्ट द डाटा एज गिवन बिलो। रिजल्ट आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल एज ग्राम ऑफ substance dissolve in 100 वाटर 100 ग्राम्स ऑफ वाटर। 100 ग्राम वाटर में मिलाया गया है फ्रॉम ए सब्सटेंस सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन में मुझे क्या पूछा है? देखो यहाँ पे आपको, यहाँ पे 3 बोला है बट यहाँ पे 4 है। देखो ध्यान से, क्या दिया है? पोटेशियम नाइट्रेट कितने कितने टेम्परेचर पे दिया है, सोडियम क्लोराइड दिया है कितने कितने टेम्परेचर पे, पोटेशियम क्लोराइड कितने टेम्परेचर में, अमोनियम क्लोराइड कितने टेम्परेचर पे है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या पूछ रहा है? इसका फर्स्ट क्या पूछ रहा है? व्हाट मास है पोटेशियम नाइट्रेट, व्हाट मास है पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस ए
स्टार्टेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन 50 ग्राम ऑफ यानी 15 ग्राम्स ऑफ वाटर एट 313 के 313 केल्विन पे इसने पूछा है कि सोडियम पोटेशियम अगर 50 ग्राम ले रहे हैं तो क्या होगा भाई। सिंपल सा है, ध्यान से सुनो। दूसरा क्वेश्चन है, सॉरी, ये तो तीसरा क्वेश्चन है ना, ठीक है, इसको समझ लेते हैं। तीसरा ही पहले समझते हैं। देखो तीसरे का एक क्या पूछा है जो मैं अभी पढ़ा हूं, इसमें क्या बोला है, मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट नीडेड टू प्रोड्यूस इट्स स्टार्टेड सॉल्यूशन इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 313 केल्विन दिया है। 313 केल्विन अगर दिया है वो किसके बेस पे, 62 ग्राम, यही तो दिया है आपका यहाँ क्वेश्चन में। 313 केल्विन पे 62 ग्राम दिया है, तो यहाँ पे भी देख लो, मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट नीडेड टू प्रोड्यूस इट्स स्टार्टेड सॉल्यूशन इन 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 313 ग्राम, ठीक है, 313। इसने केल्विन पे आपको 50 ग्राम पूछा है, ठीक है, तो क्या होगा भाई, के बराबर क्या होता है, 62/100 इंटू 50 ग्राम इक्वल टू 31 ग्राम आएगा। कैसे आया, 100 ग्राम बराबर कितने दे रहा है भाई, 62, 100 ग्राम बराबर 62 ग्राम दे रहा है, तो 1 ग्राम बराबर कितना होगा, 62/100। अगर मैं 50 ग्राम बराबर क्या होगा, 62/100 इंटू 50 होगा कि नहीं होगा, ठीक है, यही फार्मूला लगेगा यार, 31 ग्राम आ गया। सेकंड वाला बी क्या बोल रहा है कि प्रज्ञा मेक ए स्टार्टेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इन वाटर। क्या बोल रहा है भाई, प्रज्ञा मेक्स ए स्टार्टेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इन वाटर एट कितने डिग्री पे, कितने केल्विन पे दिया है, 353 केल्विन, ठीक है, 353 केल्विन एंड लीव द सॉल्यूशन टू कूल एट रूम टेम्परेचर। अब ये रूम टेम्परेचर की बात कर रहा है भाई, ध्यान से सुनो। व्हाट वुड बी ऑब्जर्व एज द सॉल्यूशन कूल। अब सॉल्यूशन को मुझे कूल करना है तो एक्सप्लेन करना है उसको। एक्सप्लेन क्या है भाई, सुनो, बी वाला है, सुनो। अगर मैं उस सॉल्यूशन को क्या कर रहा हूं, रूम टेम्परेचर पे ला रहा हूं, तो क्या होगा, सीधी सी बात है, पोटेशियम क्लोराइड को कब था, 353 केल्विन पे यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड था, ठीक है, यहाँ पे था ना भाई पोटेशियम क्लोराइड, यही है, 353 केल्विन पे 37 डिग्री था। जब मैं इसको लेके आऊंगा रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पे लेके आऊंगा तो कितना, रूम टेम्परेचर निकालने का फार्मूला क्या है भाई, कैसे निकाला जाएगा रूम टेम्परेचर पे, सीधी सी बात है, अगर आप रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो रूम टेम्परेचर पे कैसे निकाला जाएगा, कितने केल्विन से होगा, 273, 273 प्लस 25 कर देंगे तो कितना आ गया, 298 आया, ठीक है। 353 केल्विन से अगर 298 केल्विन पे आ रहा है तो ठंडा हो रहा है, ये रूम टेम्परेचर की बात हो रही है, ठीक है। अब इस पे आएगा तो क्या क्या उसमें देखने को मिलेगा आपको, ध्यान से सुनो। क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड आर फॉर्मेड, दिस हैपेंड एज सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड डिक्रीजिंग। मतलब क्या हो रहा है कि पोटेशियम क्लोराइड जो है, अगर उसको आप क्या कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, तो क्या होगा, वो क्रिस्टल के फॉर्म में आएगा, यानी सॉलिड डिक्रीजेड विद डिक्रीजेड इन द टेम्परेचर। जितने ज़्यादा टेम्परेचर क्या होगा, घटाते जाएंगे या कम करते जाएंगे तो क्या होगा, वो उतने ज़्यादा वो सॉलिड के फॉर्म में बनता चला जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है भाई, यार 1 मिनट, ये लाइट नहीं सही हो रही है, 1 मिनट, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है, मैं दूसरा क्वेश्चन अभी छोड़ दिया था, इसी को देख लेते हैं भाई, दूसरे वाले क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, राइट द स्टेप यू वुड
यूज फॉर मेकिंग टी, अगर आप स्टेप बना रहे हो चाय बनाने की विधि, ठीक है। यूज द वर्ड सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, डिजॉल्व, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, फिल्ट्रेट एंड रेसिड्यूज, इसमें आपको बताना है। इस क्वेश्चन के आंसर ध्यान से सुनो, क्या होगा भाई। क्या बोला है? फर्स्ट मेथड, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ टी, प्रिपरेशन ऑफ टी की बात कर रहा हूं। एक मिनट भाई, लाइट थोड़ा सही नहीं दे रही है आज। ठीक है, हो गया। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ टी की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, ध्यान से सुनो। फर्स्ट, टेक सम वाटर सॉल्वेंट, वाटर जो लेंगे वो सॉल्वेंट होगा, इन ए पैन, एक पैन में, इन ए पैन एंड हीट इट, अब उसको आप गर्म करोगे। दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है? एड सम शुगर, यानी सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, एड एंड बॉयल टू डिजॉल्व द शुगर कंप्लीटली, ऑब्टेन होमोजीनियस मिक्सचर इज कॉल्ड सॉल्यूशन। ये आपको पता होगा कि ये होमोजीनियस है। तीसरे नंबर पे क्या हो रहा है कि ऐड टी लीव्स, टी लीव्स या टी इन ए सॉल्यूशन एंड बॉयल द मिक्सचर, अब मैंने उसको मिक्स कर दिया, बॉयल होगा। फोर्थ नंबर पे क्या आ रहा है? नाउ ऐड मिल्क एड बॉयल अगेन, अब क्या होगा? मिल्क को दोबारा बॉयल होगा, मिल्क बॉयल होगा। अब आगे बोल रहा है कि फिल्टर द मिक्सचर थ्रू द टी स्टेनर एंड कलेक्ट द फिल्टर और सॉल्युबल सब्सटेंस, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू क्या हो रहा है भाई? एग्जाम्पल कैसे बताएंगे? टी इन ए कप, टी इन ए कप, इन इनसॉल्युबल टी, इनसॉल्युबल टी की बात कर रहा है। लीव्स लेफ्ट बिहाइंड द रेसिड्यू इन द ए ट्रेनर, ठीक है, हो गया। 3 क्वेश्चन कंप्लीट भाई। अच्छा, तीसरे में और कोई क्वेश्चन बचा है क्या? हाँ यार, अभी तो 2 क्वेश्चन बचा है 3 में। तीसरे वाले क्वेश्चन में ध्यान से सुनो, ये तीसरा चल रहा था, इस पे भी कौन सी बात कर रहे हैं? सी वाले की। क्या दिया है? फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट एट 293 के, ठीक है, 293 केल्विन, विच सॉल्ट हैज द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी एट दिस टेम्परेचर, किस टेम्परेचर की बात कर रहा है? सबसे पहले आपको इसमें दिख रहा होगा कि कौन सा टेम्परेचर पे सबसे अधिक सॉल्युबिलिटी देखने को मिल रही है। तो किसकी देखने को मिल रही है? आपको साफ साफ बताओ। सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट एट 293 केल्विन पे आपको देखना है। तो ये जरा बताइएगा कि किस पे आपको सबसे अधिक देखने को मिल रहा है। आपको तो दिया गया है, टेम्परेचर भी दिया गया है, सॉल्युबिलिटी भी दी गई है। अगर सॉल्युबिलिटी भी देखने को मिल रही है, अगर सॉल्युबिलिटी भी देखने को मिल रही है, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा? अगर सॉल्युबिलिटी देखने को मिल रही है तो क्या हो रहा है भाई? देखो, पोटेशियम नाइट्रेट की बात करें, पोटेशियम नाइट्रेट यहाँ पे 293 पे देखना, 293 पे किसकी दे रहा है भाई? 32 आ रहा है। अगर सोडियम क्लोराइड की बात करो तो 36 आ रहा है, पोटेशियम क्लोराइड की बात करो तो 35 आ रहा है, अमोनियम क्लोराइड की बात करें तो 37 आ रहा है। यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इज दैट एमंग इज in gram which can be dissolved in 100 gram of water, यानी सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं। to make saturated solution at a particle temperature, आपको सबसे अधिक किसको देखने को मिल रहा है? आपको सबसे अधिक किस पे देखने को मिल रहा है? अमोनियम क्लोराइड। कितना है भाई? 37 ग्राम हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो
मैंने वही चीज़ बताया हूँ आप लोगों को। यहाँ पे क्या बताया गया यहाँ पे, सोडियम नाइट्रेट इतना है, सोडियम क्लोराइड 36 ग्राम पर 100 ग्राम वाटर पे है, ठीक है। पोटेशियम क्लोराइड भी 35 ग्राम वाटर पे है, अमोनियम क्लोराइड 37 ग्राम वाटर पे है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि नोट में लिखना आप लोग, नोट में सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इज दैट एमंग इन ग्राम विच कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। द मेक स्टार्टेड सॉल्यूशन एट द पार्टिकल्स टेम्परेचर, ठीक है, पार्टिकुलर टेम्परेचर पे है, ठीक है, ठीक है। अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का डी, थर्ड का डी क्या पूछ रहा है भाई, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज द टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉल्ट। एक टेम्परेचर पे किसकी, सॉल्ट की अगर सॉल्युबिलिटी अगर हम देखते हैं तो क्या हो रहा है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड सॉल्ट डिक्रीज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर विद विच इन इंक्रीज विथ राइज इन ए टेम्परेचर, ठीक है, रेज इन टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के, एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिवन एग्जाम्पल। किस किस का दिया है भाई, सेचुरेटेड सॉल्यूशन, प्योर सब्सटेंस, कोलाइड और सस्पेंशन। सुनो भाई ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको लिखा है सेचुरेटेड सॉल्यूशन, ए सॉल्यूशन इन विच नो मोर अमाउंट ऑफ solute can be dissolved at a particular temperature is called saturated solution, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होगा, when sugar is dissolved particularly भी कह सकते हैं या repeatedly in a given amount of water, a condition is reached as या at which further डिजॉल्व को हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, सॉरी, डिसोल्यूशन, ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन नॉट पॉसिबल इन दैट अमाउंट ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, इसका एग्जांपल हो गया। अब दूसरे आता है प्योर सब्सटेंस, इस सब्सटेंस मेड अप ए सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स जैसे एटम हो गया या तो मॉलिक्यूल्स हो, एक की बात, इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस, ऑल एलिमेंट एंड कंपाउंड आर सेड टू बी प्योर। जैसे एग्जांपल में वाटर एंड शुगर हो गया, ETC हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं कोलाइड्स की। कोलाइड्स में क्या आएगा भाई, ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल साइज इज टू स्मॉल टू be seen with the naked eye but is big enough to क्या बोल सकते हैं इसको, scatter light is now at colloids. There are two phase in colloid solution, dispersion phase, ठीक है, dispersion phase, डिस्पेशन फेज बोल सकते हैं। एग्जाम्पल में कौन आएगा, मिल्क आएगा या क्लाउड आ जाएगा, ETC आ जाएंगे। अब बात करते हैं सस्पेंसर की। सस्पेंशन, ए सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर इज द विच ऑफ द सॉल्यूशन सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिजॉल्व इन रिमेन सस्पेंड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेक्ड आई, अपनी आंखों से आप देख सकते हो आसानी से। एग्जाम्पल मिक्सचर ऑफ सैंड जैसे वाटर एंड मड भी हो गया, ठीक है, ETC। इतना पता हो गया, ठीक है। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 5 की, ध्यान से देखना, क्लासिफिकेशन ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात बोल रहा है। सोडा वाटर, सोडा और वाटर को आपस में मिलाओगे तो कैसा मिक्सचर में दिखेगा आपको, होमो या हेट्रो, दो तरह से मिलाएगा, दो चीज़ से मिला हुआ होता है।
अगर एक से ज़्यादा अगर किसी में पार्टिकल देखने को मिल रहा है तो क्या होता है, हेट्रोजीनियस। और जिसमें एक ही पार्टिकल देखने को मिलता है वो क्या होता है, होमोजीनियस। तो सोडा वाटर क्या है, सोडा वाटर हेट्रोजीनियस है, ठीक है। वुड क्या है, लकड़ी में आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, ये भी क्या है, हेट्रोजीनियस। एयर क्या है, एयर जब आपको एयर लेंगे किसी चीज़ में, किसी बॉटल में आप एयर ले रहे हैं तो उस बॉटल में एयर के अलावा और कुछ होगा क्या, नहीं होगा ना, तो ये होमोजीनियस हो गया, ठीक है। सॉइल की बात करो, मिट्टी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो हेट्रोजीनियस हो गया। विनेगर क्या बात कर रहा हूँ, अगर मैं विनेगर का मतलब क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं यार, विनेगर यानी सिरके की बात कर रहा हूँ, तो उसमें क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है, पूरा बॉटल में अगर सिरका भरा हुआ तो सिरके के अलावा कुछ और भी होगा क्या, उसमें नहीं होगा ना, तो सीधी सी बात है वो होमोजीनियस होगा। अगर मैं फिल्ट्रेट टी की बात करूँ, फिल्ट्रेट टी के करने के बाद भी जो उसमें टी होगा नीचे तो बहुत सारे पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं कि नहीं होते हैं, तो हेट्रोजीनियस हो जाएगा, ठीक है। अगली बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रहा है, हाउ वुड यू कन्फर्म दैट द कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू प्योर वाटर, ठीक है। अभी इसको करते हैं, रुक जाइए। अब 7th नंबर में समझ लेते हैं पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स फॉल इन द कैटेगरी ऑफ ए प्योर सब्सटेंस। आइस क्या है, बर्फ क्या है, प्योर सब्सटेंस है। मिल्क है क्या, मिल्क नहीं है ना प्योर सब्सटेंस। आयरन, मिल्क सब, आयरन क्या है, प्योर ही होगा क्योंकि आयरन की जगह पे और कुछ तो होगा नहीं, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्योर नहीं है क्योंकि इसमें HCl है। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम भी होगा ऑक्साइड भी होगा, ये भी प्योर नहीं है। मरकरी प्योर है भाई। ब्रिक, ईंट कोई एक ही पार्टिकल्स है थोड़ी प्रेजेंट होता है उसमें, तो ये भी प्योर नहीं है। वुड, लकड़ी में एक ही चीज प्रेजेंट नहीं होता है तो भी प्योर नहीं है। एयर, ये भी प्योर नहीं है। इसमें प्योर कौन कौन सा है, आइस है, आयरन है और मरकरी है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं भाई। आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन एमंग द फॉलोइंग मिक्सचर। इस मिक्सचर में आपको क्या देखना है कि सॉल्यूशन कौन सा एमंग है। सॉयल, सॉयल नहीं है भाई। सी वाटर, समुद्र का वाटर, समुद्र वाटर की बात कर रहा हूँ, ए एमंग सॉल्यूशन है। अगर मैं बात करूँ एयर, ए भी नहीं है। कोल, ए भी नहीं है। सोडा वाटर, ए है, ठीक है। 2 चीज से मिक्सचर का है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट। किसमें आप टिंडल इफेक्ट पास करते हो। अच्छा, टिंडल इफेक्ट आप लोगों को समझाया था कि अगर लाइट सीधी निकल जाए तो वहां पे टिंडल लाइट नहीं दिखता, टिंडल इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। तो ट्रू सोल्यूशन में लाइट निकल जाती है साफ साफ, तो उसमें तो नहीं दिखेगा, यानी ट्रू सॉल्ट सोल्यूशन तो ट्रू सोल्यूशन ही है ना, तो इसमें नहीं देखने को मिलेगा, मिल्क में देखने को मिलेगा क्योंकि ये ट्रू सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इसमें भी नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि ये प्योर सॉल्यूशन बोला जाएगा। स्टार्च और सॉल्यूशन, स्टार्च सॉल्यूशन भी क्या है, एक कोलाइड्स के रूप में देखने को मिलता है। मिल्क और स्टार्च सॉल्यूशन इन्हीं दोनों में देखने को मिलेगा। क्लासिफिकेशन, क्लासिफाइड द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। अगर मैं इसमें बात करूं कौन सा एलिमेंट है, कौन कंपाउंड है, कौन मिक्सचर है, तो सोडियम एलिमेंट है, सॉयल मिक्सचर है, शुगर सॉल्यूशन मिक्सचर है, सिल्वर एलिमेंट है, कैल्शियम कार्बोनेट कंपाउंड है, टीन एलिमेंट है, सिलिकॉन भी एलिमेंट है, ठीक है भाई। एक मिनट भाई, एक मिनट ध्यान से देखना। कोल मिक्सचर है, एयर भी मिक्सचर है, सोप मिक्सचर है, मेथेन भी क्या है, मेथेन कंपाउंड है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड भी कंपाउंड होगा, ब्लड मिक्सचर है। अब अगला क्वेश्चन क्या दे रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंज, कौन से में चेंज केमिकल चेंज हो रहा है। ग्रो ऑफ ए प्लांट, केमिकल चेंज होगा। केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में डिफरेंट क्या है कि ऐसा रिएक्शन जो एक बार होने के बाद दोबारा अपनी स्टेज में नहीं आ सकता, केमिकल रिएक्शन होगा। ऐसा रिएक्शन जो एक बार अपने बदल जाने के बाद भी दोबारा उसी स्टेज में आ सकता है, फिजिकल रिएक्शन होगा। केमिकल क्या, एक बार पौधा ग्रोथ हो गया तो क्या बेबी ऑफ प्लांट बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, तो केमिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ आयरन, अगर आयरन के ऊपर क्या लग गया है, रस्टिंग हो गई है, तो क्या होगा भाई, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। मिक्सिंग ऑफ आयरन
फीलिंग एंड सैंड, अगर आप आयरन और सैंड को आपस में मिला दिए हो तो अलग तो किया जा सकता है ना, ठीक है, फिजिकल चेंज है। और कुकिंग ऑफ फूड केमिकल चेंज है, खाना एक बार पक गया क्या चावल दोबारा बन जाएगा, चावल से नहीं बन पाएगा। डाइजेशन ऑफ फूड, आप डाइजेशन जो कर रहे हो वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है, केमिकल चेंज है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर फिजिकल चेंज है, एक बार फ्रीजिंग हो गया तो उसके बाद वो वाटर के फॉर्म में दोबारा आ जाएगा। बर्निंग ऑफ ए कैंडल, एक अगर कैंडल जल रही है तो क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है, ठीक है, ठीक है। हाँ भैया, क्वेश्चन कौन सा था, 6 वाला। हाउ वुड यू कन्फर्म दैट ए कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज प्योर वाटर, क्या हो रहा है, इफ द गिवन कलर लिक्विड बॉयल्स एट 100 डिग्री शार्प, ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे शार्प हो जाएगा, इट इज प्योर वाटर अदरवाइज नॉट, ठीक, ठीक है। थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।